प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की ब्रदर। आज का उद्देश्य है कि परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, किसको दिया है वो हमें देखना है। ये तीसरा ऑडियो है जो मैं बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जिनको भी अच्छा लगे वो हर भाषा में इसको बनाओ, राष्ट्र में जाना दो, क्योंकि आज सच्चाई किसी को मालूम नहीं। प्रेज लॉर्ड। क्यों मालूम नहीं उसका वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि आज हर मिनिस्ट्री शैतान ने अलग अलग बनाया। जैसा हम लोग हिंदू में थे, हिंदू में भी कई सारे टुकड़े बनाए उसने, मुस्लिम में भी कितने ही सारे टुकड़े बनाए, तो एक होने नहीं देता है। तो हमारा उद्देश्य है कि सब जाति जाति एक होना चाहिए, और प्रभु की यही इच्छा है कि सब जाति जाति को एक करना है। तो एक कब होगा? जब आप सच्चाई समझोगे। जब तक आप सत्य को नहीं समझेंगे तब तक आपस में शैतान क्या करेगा? लड़वा देगा हम सबको। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे मसीह भाई लोग, आप लोग खास करके आप लोगों के लिए वचन बनाया जा रहा है। प्रभु आपको पवित्र आत्मा के जरिए से उसके दास को आपका बीच में उपयोग करना चाहता है। आप इसके ऊपर विश्वास करो, अमल करो। हर वचन बाइबल में लिखा है। कोई भी अपना बुद्धि को इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो भी लोग हर मसीह भाई में जैसा कई टुकड़े शैतान ने बनाया, नहीं क्या? रोमन कैथलिक, मेथोडिस्ट, सैल्वेशन, ऐसा कई मिनिस्ट्री जो लोग प्रभु में जब समस्या के कारण में लोग उनके पास आता है, प्रभु जब ले आता है, तो कोई भी मिनिस्ट्री में जब आता है तो शैतान क्या करता है? उसको वही मिनिस्ट्री में उसको प्रवेश करके बढ़ा देता है। और वहीं शैतान ने जो बीज डालते हैं, एक एक वचन उस सेवकों को जरा से जब बताता है कि ये कलीसिया छोड़ के दूसरा जगह नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये जो बीज जो डाला गया है, यह आदमी फंस जाता है, बाहर नहीं निकलता है। जब तक आप घर में रहे हुए दुनिया को नहीं देख पाओगे, घर के बाहर जाओ, दुनिया को सीख पाओगे, मालूम पड़ेगा। इसी तरह से आज जो मेरा ये वचन आप लोगों का बीच में जो पवित्र आत्मा देना चाहता है, उसको परखो। क्योंकि जो लोग जहाँ से वो शुरुआत होती है, वही कलीसिया में वो क्या कहता है? मेरा बाइबल स्टडी हुआ, मेरा बड़े बड़े विद्वान के साथ में मेरा पढ़ाई हुआ। मगर नहीं मेरा भाई, जो भी विद्वान कहीं भी होना दो, आज रोमन कैथलिक से त्रियक का शब्द चालू हो गया। ये मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? ये इतिहास को पढ़ो ज़रा, सब लिखा है हर एक जगह में। तो आज मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी नया विश्वासी भाई आते हैं उनके लिए सुसमाचार है। जो भी आज ये वीडियो बनाने का मतलब कि आज तक ये सब चीज़ कहीं भी हुआ नहीं, मगर पवित्र आत्मा इस वीडियो के जरिए से आप लोगों की आंखें खोलना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। शैतान के हाथ से छुड़ाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? अभी वचन को समझना है पूरा। तो जिस तरह से आप लोग को विश्वास नहीं था, मगर प्रभु यीशु के साथ में 3.5 साल तक ये 12 शिष्य जो थे उसके साथ में थे, मगर प्रभु उसका परीक्षा लेता था कि ये लोग अभी तक मुझे पहचान रहे या नहीं पहचान रहे। आज भी आप लोग नहीं पहचान रहे। क्यों नहीं पहचान रहे? क्यों? आप लोग एक ही फाउंडेशन में पढ़े ना। आप लोग क्या कहते हैं? अगर कोई आदमी आपको सच्चाई बताएगा तो शैतान तुरंत आपका बीच में एक बीज डाल देता है, ओनली जीसस है क्या? प्रेज लॉर्ड। इसको परखो मेरे भाई। ओनली जीसस ही तो सब कुछ है। केवल इतना है कि वो इंग्लिश में कहा गया है और हिंदी में केवल यीशु मसीह है। बाइबल कलीसिया 3:17 स्पष्ट कहता है, ये आखिरी आज्ञा दिया गया है कलीसिया 3:17 में, जो कुछ करो वो सभी प्रभु यीशु मसीह का नाम से करो और उसके द्वारा पिता का महिमा करो, क्योंकि ये आखिरी आज्ञा दिया गया है।
जैसा उत्पत्ति से लेकर नवा करार तक ये आखिरी आज्ञा है। इस आज्ञा से हमको आगे बढ़ना है। ये आज्ञा को आज आपके बीच में रखता हूँ। हर वचन पवित्र आत्मा आज आपको देगा मेरा भाई, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। कोई फास्टर, कोई बड़ी चर्च हमको स्वर्गराज में नहीं ले जाएगा। आज जितने भी नया भाई लोग इसी तरह से फंस रहे, मगर फंसो मत। ये वीडियो को देख के 2-2, 3-3 टाइम इसको देखो, समझ लो। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि बात करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं भी आपका जैसा एक सामान्य मनुष्य है। मगर पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर से आपसे बातें करते तो उसके ऊपर विश्वास करो, उसको अमल करो। हर एक वचन 2-2, 3-3 बार पढ़ो, क्योंकि बाइबल में पूरा जानकारी दी गई है। और जब तक वो कोई वचन को पढ़ता नहीं है तब तक किसी को मालूम नहीं। मगर हर मनुष्य जो अनपढ़ रहता है उसका विश्वास केवल पासवान के ऊपर रहता है। तो हमें क्या करना है? हमें वचन को पढ़ना सीखना है। कोई अगर वचन बताता है तो वचन को लिखो, दोबारा उसको पढ़ो, क्यों वचन हमको जीवन देने वाला है मेरे भाई। हम लोग आज तक क्या कर रहे हैं कि पासवान के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, मगर प्रभु नहीं। पासवान के ऊपर विश्वास रखो, अगर वो वचन के अनुसार अगर वो बात करता है ठीक है, परंतु आज मैं जो आज प्रभु पवित्र आत्मा आप लोगों को बताऊंगा वो वचन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि 3 साल 3.5 साल प्रभु यीशु अपने शिष्य के साथ में था, फिर भी चेले लोगों को विश्वास नहीं था। मगर आज ये वचन के जरिए से आपके आंखें खुलेगा मेरा भाई, समझो, बराबर समझ लो, ठीक है। तो हम देखते हैं, वचन में जाते हैं, हम निकलते हैं वचन को। यूहन्ना 16 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय से हम पढ़ेंगे। मत्ती क्या कहता है, ओके। 16 अध्याय को पढ़ेंगे हम। 16 अध्याय और 13 से 19 तक पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। 13 से 19 क्या कहता है? अभी ऐसा बात है कि परमेश्वर जब अपने 12 शिष्य के साथ में था तो प्रभु यीशु हमेशा अपने खुद को पहचानने के लिए वो हमेशा उनसे जानकारी देता था, ठीक है ना। तो अभी यहाँ उनके लिए एक परीक्षा दिया गया है। वो परीक्षा क्या है? प्रभु यीशु अपने 12 शिष्य से कहता है, क्या कहता है देखते हैं। कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य का पुत्र को क्या कहते हैं। अभी देखो, परमेश्वर शरीर बना के आया, वो आत्मा स्वरूप होके वो मनुष्य का पुत्र बनाया, मतलब शरीर बनाया उसने, मनुष्य के बीच में वो आया है, नहीं क्या। तो यहाँ क्या लिखता है? अपने चेलों से उसने पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। 14 उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितना है, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह भविष्यवक्ता, और ऐसे कोई अनेक करके बताने लगे। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब जिनको पहचान नहीं था तो वो लोग ऐसा बोलने लगा, नहीं क्या। कोई भविष्यवक्ता, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्यों कहते थे? कि उनको मालूम नहीं था। आज आप लोगों को भी मालूम नहीं, मगर चेहरा का परीक्षा परमेश्वर ले रहे थे इसीलिए कि वो जाने कि मैं वही हूँ, कोई दूसरा और नहीं, कोई 2 नहीं, 3 नहीं, कोई नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। मगर यहाँ आगे क्या कहते हैं हम देखते हैं वचन को। 15 उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अपने शिष्य से कहते हैं, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अभी उन्होंने उनको परीक्षा दिया है। जब यूहन्ना शुरुआत में जब उसके साथ अपना पेतरस के साथ जब मिला तो मछुआरा था, वो मच्छी पकड़ते पकड़ते वो रात भर उसने जाल डाला, मगर जाल नहीं मिला, कुछ आया नहीं। तो परमेश्वर उस समय उसको मिला जब वो नर्वस था। आज भी जब हम लोग नर्वस होते हैं तो परमेश्वर हमें मिलता है, भले वो कोई भी मिनिस्ट्री में हो।
मगर सत्य मालूम होने के बाद में हमको बाहर निकलना है मेरे भाई। इसी तरह से शिमोन पेत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। नहीं, मगर उसमें कैसा हो गया वो बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा कितने तो, हाँ मतलब लोग ऐसा कह रहे, तो परमेश्वर 15 में क्या कहता है अपने शिष्य के, तुम लोग मुझे क्या कहते हैं। अभी 16, शिमोन पेत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। अभी क्यों उसने बोला कि उसने क्या देखा कि मछुआरे का टाइम में कितने तो भी जाल डालो बोला, उधर मछली आया। फिर तूफ़ान हुआ था होड़ी में, जब नाव में थे तो वहाँ पे जब तूफ़ान हुआ तो वो लोग चिल्ला के कहने लगा कि प्रभु हम लोग मरा जा रहे हैं, मुझे बचाओ। जब प्रभु खड़ा होकर कह रहे भाई तुम्हारा विश्वास किधर है, क्योंकि उस टाइम भी लोग विश्वास नहीं करते थे कि ईश्वर मेरा साथ होके भी हम लोग घबर रहे हैं। आज भी लोग घबर रहे हैं, आज भी लोगों को विश्वास नहीं, मनुष्य के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करो मेरा भाई। परमेश्वर जब तुम्हारा साथ है तो परमेश्वर पे विश्वास करो, इसका अर्थ ऐसा होता है। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर ने क्या किया, वो तूफ़ान को रोक दिया। फिर चेले लोग बोले बाप रे अद्भुत काम कैसा हुआ। तब ये पेत्रस को समझ में आया ये ईश्वर हमारे साथ में है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए वहाँ का उसका नाम रखा इमानुएल करके। इसका अर्थ है क्या, परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो घड़ी घड़ी परमेश्वर प्रभु यीशु अपने शिष्य से हमेशा बातें करता था। प्रेज लॉर्ड। तो आगे देखते हैं। शिमोन पेत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मतलब उसको क्या मालूम हो गया कि तुम परमेश्वर का शरीर है और तुम ही सब दुनिया का बोझ उठाने आया है, इसके लिए तुम्हारा नाम मसीह है। आगे क्या बोलता है प्रभु 17 में, यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि ये शिमोन यूहन्ना का पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मैंने मांस और लहू ने, परंतु मेरा पिता ने जो स्वर्ग में है वे बात तुझ पर प्रकट किया है। अब ये पिता किसका है, प्रभु यीशु का पिता है। क्योंकि अगर आप एशिया उसका 45 और आप उसका 7 वचन अगर पढ़ोगे, अपना एशिया में लिखा है उसके बारे में 45 उसका 7 से पढ़ेगा तो वहाँ को मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने बोला मैंने वो प्रकाश को बनाया। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ये क्या कहता है, मेरा पिता, उसका पिता कौन, वो शरीर को बनाने वाला ना। उसने शरीर को महिमा नहीं दिया, उसने अपना आत्मा को महिमा दिया। वो परमेश्वर का आत्मा जो उसके अंदर था तो परमेश्वर का मंदिर था और परमेश्वर इस दुनिया में इसी रीति से प्रवेश किया मेरे भाई। ठीक है ना। तो देखते हैं हम 17 तक हो गया। तो आगे हम देखते हैं 17। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि ये शिमोन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने, परंतु मेरा पिता ने जो स्वर्ग में है वे बातें तुझ पर प्रकट किया। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं अभी 18, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पेत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। देखो प्रभु क्या कहता है, उसका नाम पतरस है। पतरस बोलेगा तो इस खड़क के ऊपर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। मतलब अभी वो शिष्य के ऊपर, उस शिष्य को सब अधिकार अभी प्रभु देते हैं और उसके ऊपर अपना कलीसिया को बनाएगा करके वो वाचा बांधता है उससे। ठीक है ना। आगे, हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपने कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना करोगे। प्रेज लॉर्ड। आगे 19, मैं तुझसे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा। बाप रे, अब ये कुंजियाँ आप लोगों को देना चाहता है पवित्र आत्मा। अपना शिष्य लोगों को उसने दिया है, मगर आज इस वचन के जरिए से ये कुंजियाँ आपके पास आना चाहिए। जो कुंजियाँ मेरे पास आया है वो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए से दे रहा हूँ, इसको ले लो, ये बहुत काम की चीज़ है। प्रेज लॉर्ड। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे वे
स्वर्ग में बांधूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खोला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आज ये 19 तक परमेश्वर ने आपसे बात किया, समझ में आया। अभी हम आगे चलते हैं। जो अधिकार परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया है कि ये कहकर परमेश्वर अपना क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। अपने चेलों को जब ये आखिरी बातें किया तो प्रभु क्या किया, क्रूस के ऊपर हमारा पापों के लिए उसने जाके क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। और बलिदान होने के बाद में 3 दिन के बाद में वो जीवित होकर अपने शिष्य लोगों से बातें करने लगा। कैसा बातें करने लगा हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 18 से 23 हम पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमें सब सच्चाई जानना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 18 से हम पढ़ेंगे, नहीं क्या? क्योंकि प्रभु अभी क्या हो गया यहाँ पे, जब 3 दिन तक वो अपना कफन में था, 3 दिन के बाद में प्रभु उठकर आया और सबको दिखा दिया, बाइबल बताती है, ठीक है ना। हम देखते हैं शुरुआत 18। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे बातें किया। मतलब जब प्रभु तीसरा दिन में जब उठा तो मरियम मगदलिनी जो उसका भक्तिन थी, तो उसने उसको देखा कि प्रभु जीवित उठा और मैंने उससे बातें किया, तो उसने अपना साक्ष्य दिया। अभी आगे क्या होता है 19। उस दिन जो सबत का पहला दिन था, संध्या समय सांझ समय वहाँ के दर्जन चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद था। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मतलब देखो, तीसरा दिन में उठा, वो सब अपना शिष्य लोगों को वो मिला और शिष्य लोगों को बता रहे कि देखो मैं वही हूँ। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं 20 में, और वे कहकर उसने 19 में, उस दिन जो शपथ का पहले दिन था, संध्या के समय जब वहाँ का दर्जन का चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी परमेश्वर ने अपना सबको मिलके सबसे बातें करने लगा। 20 फिर प्रभु आके अपना शिष्य जब सबको देखने के बाद में प्रभु आप भी अपना शिष्य को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? क्योंकि पेतरस ने उसको जान लिया ना, तो पेतरस को अधिकार वो देता है। अभी यहाँ पे क्या अधिकार देते हैं और देखते हैं। और वे कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंद हुआ। अभी देखो, परमेश्वर ने जब दर्शन दिया, उन्होंने अपना हाथ दिखाया, अपना पंजर दिखाया, तब वो लोग विश्वास करने लगा। ठीक है। तो 21 क्या बोलता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुझे भेजता हूँ। अभी परमेश्वर ने किसको अधिकार दिया? अपना 12 शिष्य को अधिकार दिया। जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं आज आप लोगों को भी
मैं अधिकार दे के मैं आपको भेजता हूँ। प्रेज लॉर्ड। तो क्यों अभी स्वर्गवास होने का टाइम हो गया उसका, ठीक है ना। परमेश्वर ने अपना शिष्य को सब कुछ बता दिया। जिंदा गाड़ा गया, फिर तीसरा दिन उठ गया, और उठने के बाद में वो सब कुछ अपना हिस्ट्री उनको बताने लगा। तब ये लोग समझ में आया कि ईश्वर ही जो है, जो ये चीज़ को पूरा कर सकता है, बाकी कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। आज कहीं मोहम्मदन के लोग कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर वो आखिरी नबी था, और उसने प्रभु यीशु ने कहा कि वो तुम्हें सब सत्य बताएगा। मगर नहीं मेरा भाई, आज मोहम्मद पैगंबर तो मर के गया, मगर प्रभु यीशु वो ईश्वर है, वो ईश्वर अल्लाह का नाम है। वो अपने आप को बनाया भी उसने, और अपने आप को उसने ख़त्म करके वापस ज़िंदा कर दिया हम सब के लिए। प्रेज लॉर्ड। ये मोहम्मद पैगंबर ने नहीं किया। अभी वो आज्ञा आप लोगों को देता है कि जब तक तुम मेरे नाम से पाप क्षमा का बपतिस्मा नहीं लोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो हम देखते हैं आगे उस वचन को, आप लोग सुनो। ये पूरा राष्ट्र में ये वीडियो जाने वाला है, इसको बराबर अमल करो मेरा भाई। आगे देखते हैं हम 21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मतलब अभी किसको ये अधिकार दे रहे? अपना शिष्य को अधिकार दे रहे। और शिष्य को जैसा उत्पत्ति में हम लोग को परमेश्वर ने जो नया बनाया था और हमको आज्ञा दिया था, क्या क्या उसने उसका जीवन, उसका नत्नों में जीवन का सांस पुका। इसी तरह से आज प्रभु यीशु भी अपना 12 शिष्य पेतरस को कहता है, ये कहकर उसने उस पर फूका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो। किसे कहा? पेतरस को कहा, अपना शिष्य लोगों को कहा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम 23 क्या कहता है प्रभु। अभी अपना शिष्य लोगों से कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किया जाएगा, जिनके तुम रखो वे रखा जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? अभी जो कोई ये शिष्य लोगों के ऊपर विश्वास करेगा और जो कुछ जो वचन बोलेगा, जो आज्ञा वो पालन करेगा और वो बोलेगा वचन के जरिए से, जो कोई उसको अमल करेगा, प्रभु वो वचन वो मनुष्य को लागू होएगा। और जो अपना शिष्य लोगों को विश्वास नहीं करेगा और अपना ही मनमानी करेगा तो वो वैसा ही रहेगा, उसका पाप क्षमा नहीं होएगा। इसी तरह से आज कहीं हमारे मसीह भाई लोग कहते हैं कि भाई हम प्रभु यीशु का सुने या पेतरस का सुने। आज मेरा भाई, हमारा अभी 100 साल भी नहीं हुआ, 2000 साल पहले हम कभी प्रभु को मिले। कौन मिले उनको? ये शिष्य लोग मिले। वो लोग भी गुजर गए। वो लोग जो कष्ट करके जो मर के गए ना हमारे लिए, उन्होंने भी कितनी कुर्बानी दी हमारे लिए। कोई कोई क्या क्या कंडीशन से मर गया। पेतरस को तो उल्टा टांगा गया और क्रूस के ऊपर उसको मारा दिया गया। थोमा को कैसा मारा मालूम है आप लोगों को? हम सब के लिए ये लोग ने, सब लोगों ने बलिदान दिया मेरा भाई। और इनका आज्ञा, इनका वचन हमको सुनना है। हमको डायरेक्ट यीशु मसीह के पास, हम उसके चेले नहीं हैं मेरे भाई। जब तक आप चेले लोगों का बाइबल में लिखा है, लूक उसका 10वां अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ 17 से लिखा है, 15-17 से अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ प्रभु यीशु कहता है, जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है। मतलब ये अधिकार केवल शिष्य को दिया, आपको नहीं दिया मेरे भाई। मत्ती 40 उसका 42 से लेके 52 तक आप 50-52 तक पढ़ो, वहाँ सब लिखा है। बाइबल में सब कुछ है। इसके लिए प्रभु बोलता है, जो तुम्हारा सुनता है वो हमारा सुनता है। तो हमें क्या करना है? अभी पेतरस का सुनना है। देखते हैं हम आगे और क्या क्या होता है। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किया जाएगा, जिनके तुम रखो वे रखा जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आगे, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमस
कहलाता है। जब यीशु आया तो उनके साथ वो नहीं था। जब प्रभु यीशु जब तीसरा दिन जब उठा तो सब चेले लोगों को मिला, मगर वही एक नहीं था वहाँ पे। इसके लिए उसको भी विश्वास नहीं था। आज भी जैसा लोगों को विश्वास नहीं होता कि वही है क्या, आज बोलते हैं ना लोग, वो पैगंबर था, पैगंबर नहीं था, वो ईश्वर अल्लाह था। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हमारा मसीह भाई लोग भी वैसा ही है, मनुष्य का शिक्षा सीख के भटक चुके। तो भटको मत मेरा भाई, आज पवित्र आत्मा आप लोगों को छुड़ाना चाहता है इस वचन के जरिए से, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी वो चेला क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को। जब और चेले उसके कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में खीलों के छेद न देख लूं और खीलों के छेदों में अपने उंगली न डालूं, तब तक मैं प्रीति नहीं करूंगा। मतलब उसको क्या मांगता था कि उसका हाथ में उंगली डाल के देखना है, उसका पंजर में उंगली डाल के देखना है, कि उसको मालूम नहीं ना वो ईश्वर है करके। मगर ये है मनुष्य का स्वभाव, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हर मनुष्य में दो आत्मा काम करता है। क्योंकि वो दूसरा आत्मा जो रहता है ना, वो क्या करता है, वो विश्वास करने को नहीं देता है, वो डाउट तैयार करने को देता है। इसी तरह से उसका मन में भी डाउट हो गया ना। आज भी कहीं मसीह भाई लोग डाउट करते हैं कि यीशु को मानते हैं और पिता को नहीं मानते। अरे वही पिता है और वही यीशु है, वही पवित्र आत्मा का नाम है मेरे भाई। हम देखते हैं आगे वचन से सब प्रकाशन आज पवित्र आत्मा आप लोगों को देना चाहता है मेरा भाई, ठीक है। देखते हैं हम आगे क्या कहते हैं। हाँ, अतः दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर था और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद था। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। इसको कहा, थोमा को कहा। आगे देखते हैं हम। तब उसने थोमा से कहा, अपने उंगली यहाँ लेकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बन के रहो। आज लोगों को डाउट है कि वो ऐसा है क्या, वैसा है क्या। डाउट मत करो मेरा भाई, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है और वही पवित्र आत्मा है, दूसरा कोई नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं मेरा भाई। प्रेज़ लॉर्ड। तो देखो, तब उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लेकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी न बनो। मतलब अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। प्रेज़ लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, ये सुन के थोमा उठकर ये मेरा प्रभु, ये मेरा परमेश्वर। कब? जब उसने उंगली डाला तब उसने विश्वास किया। अभी प्रभु क्या कहता है आगे देखो। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, परंतु बहुत से लोग हैं जो मुझे ना देखते हुए भी मेरे पे विश्वास करते हैं। उसका क्या है? लिखा है बाइबल में। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। उसमें से मैं हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। उसमें से मैं हूँ, बिना देख के विश्वास किया। वचन सामने है ना, आँख बंद नहीं करना है, बाइबल पढ़ना है, सुनना है। मनुष्य की शिक्षा के अनुसार अगर हम जाएगा तो हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल क्या लिखता है, बाइबल को पढ़ो। मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, मैं तीसरी पढ़ा हूँ मेरा भाई, मगर मेरे सामने प्रभु मेरे से बात करता है वचन के जरिए से आप लोगों के लिए, तो उसको स्वीकार करो मेरा भाई, ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने
बिना देखे विश्वास किया। प्रेज लॉर्ड। यीशु ने और भी बहुत से चेलों को सामने जिन्नी चमत्कार दिखाया, पुस्तक में लिखा नहीं गया, मतलब बहुत से, परंतु ये इसलिए दिखाया गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उसका नाम से जीवन पाओ, इसका मतलब क्या हो गया? अपने पापों को उसके नाम से पश्चाताप करके विश्वास करो। मेरे भाई, इतना वचन धड़धड़ी दम से बातें करता है, ये कोई हमने नहीं लिखा है, मगर ये पवित्र आत्मा आप लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। प्रेज लॉर्ड। अभी चलते हैं हम 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय में हम देखते हैं अभी परमेश्वर पेत्रस से कैसा बात करते हैं। प्रेज लॉर्ड। अभी परमेश्वर यहाँ उसको अधिकार देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। अभी परमेश्वर क्या कहते हैं? 15 निकालो। 15 में क्या कहता है वो? जब प्रभु यीशु अपने शिष्य के साथ में जब भोजन करके जब उठ गया, भोजन करके बाद यीशु ने शिमोन पेत्रस से कहा, ये शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मतलब प्रभु क्या करता है? ये सब दुनिया से बढ़ के तुम मुझसे प्यार करता है। आज बहुत से लोग दुनिया से प्यार करते हैं, मगर वो क्या करते हैं? दुनिया से समझ के इससे तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? देखो आगे क्या बोलता है शिमोन। वापस पढ़ते हम। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पेत्रस से कहा, ये शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखते हैं? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरा मेमने को चरा। सॉरी, देखो अभी परमेश्वर उसको क्या अधिकार देता है। मुझे पढ़ना नहीं आता है, थोड़ा समझ जाना मेरा भाई। मेरा जो लफ्ज़ है, मैं जो भी पढ़ता हूँ थोड़ा अटक अटक के पढ़ रहा हूँ, मगर इसमें आप लोग समझ जाओ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जब मुझसे बातें करता है तो मेरा कोशिश है आपको बराबर वचन से समझाऊँ। मगर अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मगर देखो समझ लो, आप लोग खुद उसको पढ़ लेना, ठीक है ना? तो मेरा पढ़ने में कुछ बात इधर उधर हो सकता है। ओके, हाँ, क्या कहता है? भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पेत्रस से कहा, ये शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर, मतलब दुनिया से बढ़कर मुझसे प्रेम रखते हैं? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। फिर प्रभु ने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। क्या कहा? मेरा मेमने को चरा। मतलब मेमना कौन है? अभी हम सब मेमने लोग हैं, हम सब अनजान लोग हैं, इसीलिए वो उसको आगे कर देते हैं। आगे 16 में देखते हैं हम क्या होता है। उसने फिर दूसरा बार उससे कहा, ये शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हैं? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उधर क्या बोला? मेमना। यहाँ कहता है मेरी भेड़ों को रखवाली कर। अभी हम सब भेड़े प्रेज़ लॉर्ड, हम सब भेड़े हैं उसके, तो हमारे रखवाली कौन करेगा? ये वचन जब हम पढ़ेगा, ये हम क्या बात होता है कि हम उसका वचन को आदर करके हम उसको सुन रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, आगे देखते हैं 17। उसने तीसरा बार उससे कहा,
ये शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पेतरस ने उदास हो गया। मतलब कितना बार प्रभु आप मुझसे कहेगा? पहला टाइम कहा, दूसरा बार कहा, मगर तीसरा बार उस बार बार ठोक ठोक के वो चेतावनी देता है। देखो पढ़ते हम, उसने तीसरा बार उसे कहा, ये शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम प्रीति रखता है? पेतरस ने उदास होके उसने उससे तीसरा बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, ये प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू वे जानते हैं कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। क्या कहा? अब यहाँ क्या कहता है? वहाँ मेमना, यहाँ क्या दिया? मेरा भेड़ों। और यहाँ क्या दिया? अपना ये, मतलब ये तीन जगह में अलग अलग प्रकार ने परमेश्वर ने उससे बातें किया। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा भाई? अब अधिकार किसको दिया? आपको दिया कि शिष्य को दिया? इसीलिए लूक में स्पष्ट बताता है कि जो तुम 10 में लूक में स्पष्ट बताता है प्रभु, जो तुम्हारा सुनता है वो मेरा सुनता है, और जो तुम्हारा सुनता है मेरा सुनता है, और मेरा सुनता है वो मेरा पिता का सुनता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु क्या बोलता है? आज बहुत से लोग उसके नाम से बहुत से चिन्ह चमत्कार करते हैं, दुष्टों को निकालते हैं, मगर प्रभु क्या करता है? उसका नाम को ऊंचा करता है। वाह, ये पास्टर बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, दुष्ट आत्मा निकलता है। लोग किधर जा रहे हैं? मनुष्य के ऊपर जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो अपना नाम दिया तुम्हारे लिए, इतना बड़ा नाम दिया, सबको अधिकार दिया उसने। वो पास्टर को अधिकार नहीं दिया, मगर वहाँ क्या कर रहे हो? चेले बनाने के जगह में वो क्या कर बना रहे? मेंबर बना रहे, बिजनेस कर रहे लोग। ऐसा नहीं होना है मेरा भाई लोग। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, आप सच्चाई को समझो। आगे मत्ती 28 का भी प्रचार हो जाएगा। मत्ती 28 का भी प्रकाशन पवित्र आत्मा आपको देने वाला है। ये तीसरा ऑडियो जो बनाया है वीडियो, ये जिनको अच्छा लग रहे हर भाषा में इसको बनाओ, राष्ट्र राष्ट्र में जाना दो, क्योंकि प्रभु यीशु आप सबसे प्यार करता है। प्रेज लॉर्ड। ये दूसरा वीडियो जो आएगा वो मत्ती 28, जो प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्य को आज्ञा दिया है। जो लोग सेवक लोग बोलते हैं मैं प्रभु यीशु का सुनता हूँ, मगर यह आज्ञा आपके लिए नहीं है मेरा भाई। सब प्रकाशन प्रभु आपको देने वाला है। प्रेज लॉर्ड। हर एक वचन का प्रकाशन होना चाहिए। जब तक प्रकाशन नहीं है मेरा भाई, आपका सेवा अधूरा है। कोई भी स्वर्गराज में किसी को भी आप ले नहीं जा सकेंगे। आज बहुत से लोग बड़े बड़े सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, सुंदर सुंदर वचन देते हैं, बहुत से हीलिंग होता है, सब प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रेज लॉर्ड। मगर नाम किसका ऊंचा हो रहा है? आप लोगों का हो रहा है। जिसको अधिकार मिला, इसके लिए प्रभु बोलता है जिसको जो मिला, यूहन्ना 16:32 में कहता है, जिनको जो मिला वो अपना अपना मार्ग लेके अलग अलग चले गए। तो ऐसा नहीं होना मेरा भाई। जितना नया लोग है, जो नया विश्वास में आए हैं, नया सेवक बने, वो इस वचन को समझो, ये सिस्टम को समझो, क्योंकि ये सिस्टम को जिस दिन तुम समझोगे उस दिन प्रभु का महिमा होगा। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू मेरा भाई।